अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सना मलिक। आप देख रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी में जो किरदार, जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, एक जवान औरत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर की डेथ हो चुकी है। उनसे मैंने एक बात की कि ऐसा है कि अगर शादी के लिए आपको कोई हमसफ़र देख दिया जाए, वैसे तो हम लोग मदद के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसके साथ साथ अगर कुछ बेहतर होता है इंसान शादी के लिए, तो क्यों नहीं इंसान अपना हमसफ़र खुद देखता है। पहले उनकी कहानी उनके मुँह ज़ुबानी सुनेंगे, उसके बाद मेरे इस सवाल का जवाब वो देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बहना। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि कितने बच्चे हैं और शोहर कैसे फ़ौत हुए? एक्सीडेंट हुआ था, फ़ौत हो गए हैं। 5 एक्सीडेंट कैसे हुआ? रिश्का ड्राइवर थे, दिल का भी उनको मसला था। वो मौके पे ही ना डेथ हो गई थी, ट्रक के अंदर लगा था रिश्का। तो अब बच्चे कितने बड़े-बड़े हैं आपके? मेरा बेटा बड़ा 10 साल का है, छोटी बेटी 8 साल की है, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा मेरा 1.5 साल का है। तो घर का गुज़ारा कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल मेरी बहना, बहुत मुश्किल। पहले मैं 2-3 घरों का काम करती थी लेकिन अब नहीं करती। क्योंकि मेरा बेटा जो है ना छोटा, वो मेरे साथ जाता था। वो बाजियाँ कहती यहाँ इनको सँभालो या काम कर लो, और वो पीला यरकान बुखार उसको उतरता नहीं था, इसकी वजह से उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। वो मेरे साथ जाता था। पहली बात तो ये कि यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि लोग वक्त के फ़िरौन बने बैठे हैं कि उन्होंने बताया उनका बेटा बीमार था। ठीक है, अगर आप उनसे काम करवा रहे हैं तो बच्चे को आप ठीक है एक साइड पे बिठा दें, काम करके फ़ारिग होगी तो वो माँ अपना बच्चा ले जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो माँ अपने बच्चे को खुशी से ला रही है, वो खुद भी आपके घर मजबूरी से आ रही है। सबसे बड़ी बात ये, किसी की मजबूरी समझें। आपके घर से आने वाले पैसों से उसके घर का चूल्हा चलता है। आप कैसे वक्त के फ़िरौन बने बैठे हैं कि आपने ये ख़्याल नहीं किया कि उसके घर का अगर रिज़्क बंद हो जाएगा, हमारे घर से जाने वाले पैसे, जो बचा-कुचा खाना जाता है, उसके बच्चों का पेट भरता है, अगर हम मना कर देंगे तो उसको क्या बनेगा? अगर कोई भी ये छोटी-सी बात सोच ले, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी भूखा ना सोए रात को, कोई भी गरीब का बच्चा ऐसे दर-दर ना घूमे। तो मेरी बहन, आपको मैंने कहा कि आप शादी करेंगी, अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है, कोई इस काबिल होता है कि आपके बच्चों को सँभाल लेता है, कोई शक नहीं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके साथ आपका कंधे से कंधा लगा के चलते हैं। वो नहीं चाहते कि आप बाहर मेहनत करें। ज़िंदगी के हादसे तो सबके साथ होते हैं। अब जो हादसा आपके साथ पेश आया, बेशक कि वो आपकी किस्मत, वो आपकी तकदीर थी। अब आप मुझे बताएँ, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगी? बहना, आपको पता ही आजकल के इधर इतने हालात पाकिस्तान के ख़राब हैं, सगे बाप नहीं बनते। मैं अपना सोच लूँ, मेरी बेटियों को कौन सोचेगा? मैंने अपनी बेटियों को भी तो ज़ाहिर है शादी उनकी भी करनी है, सारा उनका भी तो सोचना है ना। मैं अपना सोच लूँ आप। कितनी बेटी हैं? मेरी 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। इस बात से तो मैं भी आपके मतलब इस बात से एग्री करूँगी कि इस बात पे हामी कोई भी नहीं भरेगा कि कोई सगे बाप की तरह बन सकता है, क्योंकि अब जो प्रेज़ेंट में जो हालात जा रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं है कि किसी भी इंसान पे यकीन किया जाए। कुछ लोग ऐसे थे, जो पिछली कहानियाँ मैंने देखी, पिछली स्टोरीज़ मैंने देखी, कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए जिससे हम वाक़ई हामी नहीं भर सकते कि इमाम मस्जिद होने के बावजूद एक इंसान ऐसे थे कि उन्होंने शादी की, बेटियाँ उनकी सगी नहीं थी, बहरहाल बाप तो वो उनके थे, बाप का रुतबा रखते थे, उन्होंने अपनी उन बेटियों के साथ ज़्यादती कर दी। एक बाप जिसकी 2.5 साल की बेटी थी, उन्होंने उनके साथ ज़्यादती कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस माँ का कहीं न कहीं खदशा बिल्कुल ठीक है कि वो इस बात से गलत नहीं है। अब आप लोग फ़ौरन से शादी के लिए मैसेज या कॉल कर देते हैं, आप लोग ये देखें कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, आप वो ज़िम्मेदारी उठा लेंगे। शौहर बनना बड़ा आसान हो जाता है, बाप बनना बहुत मुश्किल है, और वो भी उन 5 बच्चों का जिनकी ज़िम्मेदारी के साथ आपने उनकी माँ को कबूल करना है। कॉल करने से पहले खुदारा पहले ये सोच लिया करें कि हमने इनकी ज़िम्मेदारी भी उठानी है, हमने अगर इनका रुतबा लेना है, इनको अपनी बीवी बनाना है, तो इनके साथ हमने 5 बच्चे भी एक्सेप्ट करने हैं। आप मुझे बताएँ, आप इस बारे में क्या कहेंगी कि ऐसे घर में काम नहीं है, तो कैसे गुज़ारा हो रहा है, कैसे खा बहुत पी रही हैं? मुश्किल। साथ वाली आंटियाँ वो दे देते तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे बैठे रहते हैं। मैं घर तो रेंट अपने पे है? मन, हाँ जी, किराया है, किराए पे रहती हूँ मैं। अपना घर नहीं है। कैसे गुज़ारा होता है? बहुत मुश्किल में किराए मेरे खाया नहीं जाता, किराए देना है वो दिया नहीं जाता। वो मालिक मकान वो कहते हैं घर खाली करो, कहाँ छोड़ के जाऊँ? आगे भी बैठना है किराए पे, ज़ाहिर उनको भी तो एडवांस देना है। मेरे पास तो खाने पीने के लिए, इनको देने के लिए कुछ नहीं, आगे कहाँ जाके बैठूँ? आप मेरी बात सुनें, आप जब पहले काम करती थी, वहाँ से क्या तनख्वाह मिल जाती थी? वो मेरे ना 10-12 हज़ार महीने का बन जाता था। कोई मतलब कि उनका खाना वगैरह होता था बचा-कुटा, वो हमें देती थी। मैं अपने बच्चों को ला के खिला देती थी। जो मतलब सैलरी होती थी वो मैं किराया दे देती थी। कितना रेंट था? मेरा 7,000 किराया और 3,000 बिजली गैस का बिल। 10,000 में एक कमरा और सेन है, बस।
उफ़ खुदाया! हम कितनी परेशान दुनिया देखते हैं कि दिल अक्सर परेशान हो जाता है कि और हज़ारों लोग भरे बैठे हैं। मैं जब भी ऐसी कोई कहानी या ऐसी कोई बात सुनती हूँ तो मैं टू बी ऑनेस्ट कि मैं कहानी कह देती हूँ। ये उनकी ज़िंदगी के वो लम्हात हैं जो बड़े तल्ख़ होते हैं, जो वो खुद बर्दाश्त कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि कौन इंसान किस परेशानी में हमारे मेरे साथ बैठा बच्चे हुआ हैं है। वो रोते हैं, पढ़ने के लिए रोते हैं, मम्मा रिश्तेदारों के भी बच्चे जाते हैं, मोहल्ले के भी, वो रोते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं उनको स्कूल डाल दूँ, सरकारी स्कूल में डाल दूँ, इतने पैसे तो हों कि वर्दियाँ, बस्ते, किताबें तो वहाँ से मिल जानी हैं, तो कहाँ से ये मैं कहाँ लाऊँ? मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ पढ़ जाएँ, कुछ बन जाएँ, मेरा सोच लेंगे, कहाँ ये। बेशक कि ये हर माँ-बाप की ख़्वाहिश होती है कि हाँ उनके जी। बच्चे पढ़ लिख जाएँ। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं उनकी वर्दियाँ लाने के, उनके बस्ते, उनके शूज़, उनके घर में पहनने वाली जूतियाँ नहीं हैं उनके पास, इतनी गर्मी है। सूट नहीं है, वो साथ वाली आंटी है, वो कपड़े जो है अपने यानी कि छोटे-छोटे उनके हैं, मतलब पोती-पोती उनके दे तो मैं अपने बच्चों को पहना देती हूँ। सूट नहीं मेरे पास, बच्चों के पास हैं, फटे होते हैं, सारे फट गए हैं, वो साथ वाली आंटी देती है तो मैं पहनाती हूँ, जूतियाँ भी नहीं हैं। खुदारा जितने लोग देख रहे हैं इनकी इतनी मदद कर दें कि इनके बच्चे इन छोटी-छोटी खुशियों से मोहताज ना रहें। बेशक कि अगर आप 2 सूट अपने बच्चों के लेते हैं तो 1 सूट के पैसे अगर आप इनको भेज देंगे तो इनके बच्चों की खुशी शायद वो दुआएँ आपको लग जाएँ। आप किसी परेशानी में हैं, बेशक आप वसीला अल्लाह पाक बनाता है, वसीला बन जाता है, आप किसी का वसीला बन जाते हैं। तो खुदारा इतनी हेल्प कर दें कि कोई माँ अपने बच्चों को भूखा ना सुलाए, कोई माँ दर-बदर की ठोकरें ना खाए। माँ एक माँ होती है, माँ का मुकाम होता है। कोई भी औलाद अपनी माँ को रोता नहीं देख सकती और अभी औलाद इस काबिल ही नहीं है जो वो माँ के हालात समझ सके। तो बाहर वालों को तो पता है ना कि ये माँ है। तो जितने भी लोग इनको देख रहे हैं खुदारा इनकी इतनी मदद कर दें कि ये दर-दर की ठोकरें ना खाएँ, अपने बच्चों को लेके एक साइड पे बैठ जाएँ। एटलीस्ट ये हादसा इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ने लिखा था, ये इनके मुक़द्दर, ये इनकी किस्मत थी। आने वाले वक़्त को हम अच्छा बना सकते हैं। कितने ही लोग देख रहे हैं, जितने लोग सिंसियर हैं, स्क्रीन पे एक नंबर शेयर कर रही हूँ, इनकी मदद करें, इतनी मदद कर दें कि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएँ। एडमिशन हो सके उनका, आगे की एफ़र्ट वो खुद कर लेंगी, रेंट दे सकें अपने घर का, अच्छे तरीके से रह लें, बच्चों को रात को खाना तो खिला सकें। मुझे नहीं लगता इसके लिए कुछ ज़्यादा मेरी पैसों की मेरी ज़रूरत ही छोटी होगी। बेटी है, वो सारी-सारी रात रोती है खाने के लिए, इतने पैसे नहीं होते मैं उसको खिला दूँ। कभी हो तो आंटी दे दे तो खिला देती हूँ, नहीं तो नहीं। मेरे तो सगा भाई भी नहीं है, मेरा अब्बू फ़ौत हो चुका है, अम्मी को 2.5 साल हो गए हैं, वो ये भी आपकी फ़ौत हो बेटी है ना चुके। छोटी? हाँ जी। इसको बुलाएँगी प्लीज़? सिर्फ़ दिखाना कि इतने-इतने बच्चे हैं जो हमारे घर में होते हैं, हम कभी उन्हें बगैर खाने के नहीं सुला सकते। अतीका, और ये वो बच्चे हैं जिनको हम बगैर खाने के इतने से बच्चे ना समझ जिनको हम बगैर खाने के सुला सकते हैं। बेटा बात अतीका सुनो, इधर आ। ये मासूम सा चेहरा इसका कोई कसूर नहीं है, इसको नहीं पता इसके वालिद कहाँ पे हैं, इसको नहीं पता इसकी अम्मी ने कहाँ से कमा के लाना है, इस छोटी-सी बच्ची को क्या पता इसकी माँ ने खाना कहाँ से देना है। इसकी मासूमियत देख के एहसास करें कि वो बच्ची जो रोते हुए सोती है, जो रोटी के बगैर सो जाती है, हमारा कोई इतना सा बच्चा होगा शायद कि हम उसको खाने के बगैर ना सोने दें। खुदारा जितने लोग देख रहे हैं, इस बच्ची पे ही तरस खा के इतनी मदद कर दें कि ये बच्ची बगैर खाने के ना सोए, इसका फ्यूचर अच्छा हो जाए। स्क्रीन पे नंबर शेयर कर रही हूँ, जितने भी लोग सिंसियर हैं, इतनी मदद कर दें कि इस बच्ची का फ्यूचर अच्छा हो जाए। दीजिए अपनी होस्ट को इजाज़त, सलाम अलैकुम।